नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर देखिएगा आज हमारा है पार्ट नंबर 27। इसका मतलब है कि पार्ट 26 हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। जो यदि आपने नहीं देखे हैं तो अभी अपने इस चैनल पर जाकर देखिएगा, और यदि आपको वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मिल सके सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन। तो देखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सीरीज वाला है कि 345 का 50 से जो संबंध है 465 का किससे होगा। आगे हम देखें तो a बराबर 1 है, सी 24 है, तो पुलिस का नंबर क्या होगा। आगे हम देखें तो अभिनेता, पशु, पक्षी, इनका वैनारिक क्या होगा। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हमने आज की वीडियो में शामिल किए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा 345 है, 50 है, तो 345 का 50 से किस प्रकार संबंध है, मतलब 345 से हम 50 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हमके 465 से दूसरी संख्या हमको लानी होगी जो कि हमसे पूछी गई है। तो देखिएगा 3 + 4 + 5 करूँ तो 50 लाना संभव नहीं है। 3 × 4 × 5 करूँ तो देखिएगा 4 × 12, 12 × 5 60, तब भी हमारा 50 नहीं आता है। इसका मतलब मैं किसी और मेथड से करती हूँ। तो देखिएगा मैं मान लो कर दूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इन तीनों संख्याओं का स्क्वायर करके मैं जोड़ देती हूँ। तो देखिएगा मुझे क्या प्राप्त होता है, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 और 5 × 25। इससे मुझे क्या प्राप्त होता है, इससे मुझे प्राप्त होता है 50। ठीक है, इसी प्रकार 465 का मैं करूँ तो देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखिएगा मुझे कितना प्राप्त होता है। 4 का स्क्वायर मैं करूँगी तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 6 का स्क्वायर मैं देखूँ तो 36 होता है, और 5 का होता है 25। और इन तीनों को यदि मैं ऐड करूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स कितना, 77, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा 2 4 से हमें 20 लाना है, 3 9 से हमें 90 लाना है। उसी प्रकार 1 7 से यहाँ पर कौन सी संख्या हम प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा इसको मैं किस प्रकार से 20 ला सकती हूँ। क्या 4 × 2 करने पर मुझे 20 प्राप्त होता है, क्या 4 दूनी 8 होता है, 20 नहीं होता है। तो देखिएगा माना कि मैं 2 का क्या कर दूँ, 2 का मैं कर दूँ स्क्वायर, और 4 का भी मैं कर दूँ स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इनको मैं टोटल करूँ तो मुझे 20 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसमें देखिएगा 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करती हूँ। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 होता है, और 9 का स्क्वायर 9 × 9 = 81, जो कि हमें प्राप्त होता है 90। यहाँ पर दिया है 90। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 50, जो कि दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, अभिनेता, पशु और पक्षी। तो अभिनेता, पशु और पक्षी में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है, वो भी वैनारिक के द्वारा। तो देखिएगा ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इंडिविजुअल, यानी कि इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये अभिनेता हैं तो ये पशु हैं, तो ये पक्षी हैं, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, त्रिभुज काउंटिंग वाला। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फ्रेंड्स, हमने त्रिभुज की आकृति से संबंधित, मतलब जो भी हम इसके अंदर त्रिभुजों की गिनती करते हैं, इससे संबंधित हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। वो काफ़ी ही अच्छे, और उनमें हर तरीके से जो है त्रिभुजों की गिनती करना सिखाया गया। यदि वो आपने नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। इसमें हम बता देते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसका तरीका देखिएगा, जैसे कि मैं बताऊं कि ये जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं, देखिएगा एक तो ये बन रहा है, ठीक है, एक छोटा वाला ये बन रहा है ना, और एक छोटा वाला कौन सा बन रहा है हमारा, ये वाला बन रहा है। तो इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए। इसी प्रकार 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए, मतलब कि 9 तो हमारे ये हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद देखिएगा इन्हीं के जैसी एक स्ट्रक्चर बन रही है हमारी ये बीच वाली, इन्हीं के जैसी एक स्ट्रक्चर बन रही है बीच वाली। इसमें भी 3 हो जाएंगे, एक ये और एक ये पूरा बाहर वाला बड़ा। तो 3 और इसमें मैं ऐड कर दूं, ठीक है, 9 + 3 हो गए। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं यदि इसमें आपको त्रिभुज बताऊं तो देखिएगा, जो ये वाली है, ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ये 2 त्रिभुज मुझे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, प्लस 2 और ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम कुछ अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद ये जो त्रिभुज का बिल्कुल हाफ पार्ट है, एक तो ये वाला, और एक ये जो बिल्कुल हाफ पार्ट है, एक ये वाला,
प्लस 2 ये वाले ऐड हो जाएंगे। और एक त्रिभुज हमारा कौन सा रह गया है, एक त्रिभुज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा सबसे बाहर वाला, ठीक है, प्लस 1 ये वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। इनको मैं ऐड करूँ तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, टोटल हमारे हो गए हैं 17 त्रिभुज, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर है 1, CAT बराबर है 24 मतलब कि 24, तो पुलिस का नंबर क्या होगा। तो देखिएगा, a बराबर यदि 1 है तो मतलब हमारा जो A to Z है उसमें a की नंबरिंग होती है 1। अब मैं बात करूँ CAT की, तो C प्लस A प्लस T इनकी नंबरिंग को मैं ऐड करूँ तो कितना आता है। C आता है हमारे तीसरे नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और ये आता है हमारे 20 नंबर पर। इसका मतलब इन तीनों को मैं ऐड करूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 24, जो कि हमारे दिया गया है। अब हम देख लेते हैं पुलिस का, ठीक है, P प्लस O प्लस L प्लस I प्लस C प्लस E, इन सभी की मैं नंबरिंग ऐड करूँ तो कितना आएगा। तो देखिएगा, इन सभी की मैं नंबरिंग ऐड करूँ तो देखिएगा 16 प्लस O होता है हमारी 15 नंबर पर प्लस 12 प्लस इसके बाद हमारे आता है आई जो कि 9 नंबर पर, सी होता है 3 नंबर पर और ई की मैं बात करूँ तो होता है 5 नंबर पर। इन सभी का यदि मैं टोटल करूँ तो इन सभी का टोटल मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स 60 मतलब कि 60 प्राप्त होता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 32 माइनस 5 इजिकल टू 1 है, 83 माइनस 4 इजिकल टू 20 है, तो 36 माइनस 2 इजिकल टू क्या होगा। तो देखिएगा 32 माइनस 5 करके मुझे 1 लाना है। इसका मतलब मैं किस प्रकार से ला सकती हूँ, देखिएगा 3 गुणा 2 करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 6 और इसमें से ये वाला 5 में माइनस कर दूँ तो मुझे 1 प्राप्त होता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं 8 गुणा 3 करूँ, 83 में 8 गुणा 3 करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है 8 या 24 और इसमें से मैं ये 4 माइनस कर दूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 20। इसी प्रकार हमारा लास्ट वाला मैं निकाल सकती हूँ जो कि पूछा गया है 3 गुणा 6, 36 में 3 गुणा 6 कर दूँ और माइनस 2 कर दूँ उसमें से, तो 6 तिया कितना होता है 18 होता है और माइनस में कर दूँ 2 तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स 16 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 16 इसमें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए श्रृंखला को हमें करना है पूरा। 210, 195, 175, 150, 120, नेक्स्ट संख्या क्या आएगी। तो देखिएगा, पहली संख्या है हमारी 210, दूसरी संख्या है हमारी 195, तीसरी संख्या है हमारी 175, चौथी संख्या है हमारी 150 और है 120 और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले श्रृंखला वाले ये घटती हुई श्रृंखला है तो ऑब्वियसली हम इसमें अंतर पहले ज्ञात करेंगे। देखिएगा 210 और 195 इन दोनों में कितने का अंतर है फ्रेंड्स, -15 का। 195 और 175 में है -20 का, ठीक है। और 175 और 150 में कितने का अंतर है, -25 का। 150 और 120 में जो अंतर है वो -30 या -30 का। तो मतलब कि देखिएगा -15, -20, -25, -30 मतलब कि नेक्स्ट जो आएगा -35 आएगा। तो -35 करते ही 120 में से यदि मैं बताऊं तो कितना आ जाता है, वो आ जाता है फ्रेंड्स 85। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति की हमें दर्पण छवि चुननी है। तो देखिएगा, दर्पण छवि की मैं बात करूँ तो लेफ़्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है। तो ये है, ये वाली लाइन किस प्रकार से हो जाएगी, ये वाली लाइन हमारी इस प्रकार से हो जाएगी कुछ। और इसकी मैं बात करूँ, ये जो गोला है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गोला है जो यहाँ पर है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये जो तीर का सा निशान है ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति दी गई है मैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। कार का पेट्रोल से जो संबंध है बस का किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, कार को चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है, उसी प्रकार बस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है डीजल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की हमें पहचान करनी है। विषम से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, जो बाकी 3 से अलग हो, डिफरेंट हो। ऑटो रिक्शा है, वैन है, कार है, टैक्सी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैन है, कार है, टैक्सी है, इनमें कितने कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। लेकिन मैं बात करूं ऑटो रिक्शा की, तो ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा बाकी 3 ऑप्शन से।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा प्रयास और चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।